नाजरीन, ज़रा एक मंजर की कल्पना कीजिए। एक सुनसान रेगिस्तान है, चारों तरफ खामोशी फैली हुई है। उसी वीराने में एक माँ खड़ी है। उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा है। प्यास से होंठ सूख चुके हैं और आंखों में आंसू है। ये कोई साधारण माँ नहीं, ये है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, और उनकी गोद में है उनके छोटे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें इस सुनसान वादी में छोड़कर वापस जा चुके हैं। इसके बाद शुरू होती है एक ऐसी कोशिश जो क़यामत तक ईमान, सब्र और भरोसे की मिसाल बन गई। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच एक माँ अपने बच्चे के लिए दौड़ती है। 7 बार वो इन पहाड़ियों के बीच जाती है, आंखों में आंसू, दिल में दुआ। और तभी अचानक एक चमत्कार होता है। छोटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के पैरों के पास से पानी का चश्मा फूट पड़ता है। यही वो मुबारक पानी है जिसे आज हम आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। आज हम इसी महान घटना को विस्तार से समझेंगे। कैसे एक माँ का भरोसा पूरी उम्मत के लिए इबादत बन गया और कैसे एक बच्चे के पैरों के पास से निकलने वाला पानी का चश्मा हमेशा के लिए एक बड़ी निशानी बन गया। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। नाजरीन, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के परिवार और शुरुआती जीवन के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय मिलती है। कुछ रिवायतों के अनुसार वो एक सम्मानित परिवार से थी, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो मिस्र के बादशाह के महल में एक सेविका के रूप में रहती थी। उस दौर में मिस्र एक बहुत विकसित और मजबूत सभ्यता का केंद्र था। वहाँ के शाही महलों में बहुत से सेवक और सेविकाएं काम करते थे। उस समाज में महल से जुड़े लोगों की एक अलग पहचान होती थी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी उसी माहौल में पली बढ़ी। वो नबी नहीं थी, लेकिन पाकीज़गी, सादगी और अच्छे चरित्र की वजह से उनका एक ख़ास मुकाम था। जब हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी देखते हैं तो अक्सर पता चलता है कि उन्हें या उनके मानने वालों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो अपने पिता के बहुत प्यारे बेटे थे, मगर उन्हें ग़ुलामी में बेचा गया और कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। लेकिन हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कहानी थोड़ी अलग है। पहले वो एक नबी और उनकी पत्नी की सरपरस्ती में आईं और बाद में उन्हें ऐसी परीक्षा का सामना करना पड़ा जिसमें उन्हें खुद अपने भरोसे और सब्र का सहारा लेना था। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम मिस्र को फतेह करोगे। वहाँ के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि उनका रिश्ता हमारी माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से जुड़ता है। इस बात से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की अहमियत और इज़्ज़त का अंदाज़ा होता है। अब सवाल उठता है कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कैसे आईं? नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े नबी थे। अल्लाह ने उन्हें कई बार सब्र और ईमान की कठिन परीक्षाओं से गुजारा। वो अपनी नेक पत्नी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ अलग अलग इलाकों में सफ़र करते और लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाते थे। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम भी बहुत पाक और ईमान वाली महिला थी। एक बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे तो वहाँ का शासक बहुत सख्त और जालिम स्वभाव का माना जाता था। उस समय मिस्र दरियाए नील की वजह से बहुत समृद्ध इलाका था। जब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और शख्सियत की खबर महल तक पहुँची तो उन्हें दरबार में बुलाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंदेशा था कि अगर बताया गया कि वो उनकी पत्नी है तो परेशानी हो सकती है। इसलिए जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है। इस बात का मतलब ये था कि वो दीनी रिश्ते से बहन है, क्योंकि ईमान वाले आपस में भाई बहन होते हैं। जब शासक ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के करीब आने की कोशिश की तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें हर बुराई से महफूज रखा जाए। दुआ के बाद वो व्यक्ति अचानक घबरा गया और पीछे हट गया। आखिरकार उसने समझ लिया कि ये महिला अल्लाह की खास हिफाजत में है, इसलिए उसने उन्हें इज्जत के साथ रुखसत किया और साथ में कई तोहफे दिए। उन्हीं तोहफों में एक सेविका भी थी और वही थी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। कुछ रिवायतों के मुताबिक हाजरा नाम का मतलब भी तोहफा या भेंट होता है। इसके बाद हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आगे चलकर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और बड़ी परीक्षा में डाला। उन्हें हुक्म मिला कि वो अपनी पत्नी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और छोटे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक सुनसान घाटी में छोड़ आए। वही जगह जो बाद में मक्का मुकरमा के नाम से जानी गई। उस समय वहाँ न कोई आबादी थी, न पानी, न पेड़।
सिर्फ रेत और पहाड़ थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सिर झुका दिया। वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वहां पहुंचे, थोड़ा सा पानी और कुछ खजूरें रखी और वापस लौटने लगे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आप हमें इस वीरान जगह में छोड़कर जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर पूछा, फिर भी खामोशी रही। आखिर उन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। ये सुनते ही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूरा भरोसा दिखाते हुए कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यही से शुरू होती है वो कहानी जिसने सफ़ा और मरवा के बीच की दौड़ को हमेशा के लिए इबादत बना दिया और जिसकी याद आज भी हज और उम्रा करने वाले लाखों लोग ताज़ा करते हैं। नाजरीन, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में निकल पड़ी। सबसे पहले वो सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ी। दूर दूर तक नज़र दौड़ाई कि शायद कोई काफिला दिखाई दे जाए या कहीं पानी का कोई निशान मिल जाए, मगर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। फिर वो सफ़ा से उतरकर मरवा की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर भी उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कोई मदद नजर नहीं आई। अपने बच्चे की प्यास देखकर एक माँ का दिल बेचैन था। इसी बेचैनी में वो सफ़ा और मरवा के बीच 7 बार गईं और वापस आईं। 7वें चक्कर के बाद जब वो थक कर वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि छोटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जमीन पर अपने पैर मार रहे हैं। उसी वक्त अल्लाह की रहमत से जमीन से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब पानी को बहते देखा तो डर हुआ कि कहीं ये यूं ही बहकर खत्म ना हो जाए। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने हाथों से उसे समेटना शुरू किया और कहने लगी, ज़मज़म ज़मज़म, यानी ठहर जाओ, रुक जाओ। यही वो मुबारक पानी है जिसे आज हम आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। आज भी मक्का मुकरमा में ये पानी लाखों लोगों के लिए बरकत और राहत का जरिया है। हज और उम्रा करने वाले लोग जब सफ़ा और मरवा के बीच सई करते हैं तो दरअसल उसी कोशिश को याद करते हैं जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे के लिए की थी। धीरे धीरे उस जगह पर आने जाने वाले काफिले रुकने लगे। पानी की वजह से वहां जिंदगी के निशान दिखाई देने लगे। कुछ समय बाद कबीला जुरहुम वहां से गुजरा। उन्होंने आसमान में उड़ते परिंदों को पानी के ऊपर मंडराते देखा और समझ गए कि यहां कोई चश्मा मौजूद है। उन्होंने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगी कि अगर अनुमति हो तो वो इस जगह के पास बसना चाहते हैं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अनुमति दे दी। इस तरह धीरे धीरे वो वीरान वादी एक छोटी सी बस्ती में बदलने लगी। यही जगह आगे चलकर मक्का मुकरमा बनी। सदियों बाद इसी सफ़ा की पहाड़ी पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने लोगों से पूछा, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हम जरूर मानेंगे। हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। लेकिन जब आपने ऐलान किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो कई लोग पीछे हट गए। यहां तक कि कुछ करीबियों ने भी सख्त बातें कह दी। उस समय सफ़ा की पहाड़ी पर एक बार फिर तन्हाई का मंजर था। हजारों साल पहले हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम यहां अकेली थी और अब उसी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों को सच का पैगाम दे रहे थे। फर्क बस इतना था कि उस समय अल्लाह के हुक्म से एक परिवार वहां ठहरा था और अब लोग अपनी मर्जी से दूर जा रहे थे। लेकिन वक्त बदला। करीब 20 साल बाद वही जगह एक अलग मंजर की गवाह बनी। जब मक्का फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सफ़ा पर खड़े थे, मगर इस बार आपके चारों तरफ हजारों ईमान वाले लोग मौजूद थे। मक्का, मदीना और दूर दराज इलाकों से आए साथी। इस मंजर ने यह बात साफ कर दी कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज जब मुसलमान सफ़ा और मरवा के बीच सई करते हैं तो वो एक दुआ भी पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह की तौहीद और उसकी मदद का इकरार किया जाता है। ये दुआ याद दिलाती है कि अल्लाह अपने वादे पूरे करता है और अपने बंदों की मदद करता है।
हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश को पूरा करने के लिए तैयार हुए तो अल्लाह ने उनकी सच्चाई और आज्ञाकारिता को कबूल कर लिया। उसी समय अल्लाह की तरफ से एक जानवर भेजा गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उसकी कुर्बानी दी गई। यही घटना आगे चलकर ईद उल अज़हा की बुनियाद बनी, जिसे आज भी दुनिया भर के मुसलमान याद करते हैं। इसके बाद एक और अहम काम हुआ। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर बैतुल्लाह यानी काबा की तामीर की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें खड़ी करते थे। जब दीवारें ऊंची होने लगीं तो एक पत्थर लाया गया जिस पर खड़े होकर तामीर का काम पूरा किया गया। यही पत्थर आज मकाम इब्राहीम के नाम से जाना जाता है। काम करते हुए दोनों ये दुआ करते रहें, ऐ हमारे रब, हमारी इस सेवा को कबूल फरमा, तू सब कुछ सुनने और जानने वाला है। जब काबा की तामीर पूरी हुई तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए बुलाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरी आवाज़ सब तक कैसे पहुँचेगी? अल्लाह ने फरमाया, तुम ऐलान करो, लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है। चुनांचे उन्होंने लोगों को हज की तरफ बुलाया। आज भी दुनिया के हर कोने से लोग उसी पुकार के जवाब में मक्का पहुँचते हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी सब्र, भरोसे और कुर्बानी के साथ गुजारी। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपना घर छोड़ा, वीराने में ज़िंदगी शुरू की और एक ऐसी उम्मत की माँ बनी जिसकी याद आज भी दुनिया भर के लोग करते हैं। आज भी जब लाखों लोग सफ़ा और मरवा के बीच चलते हैं और ज़मज़म का पानी पीते हैं तो वो उसी कहानी को याद करते हैं, एक माँ का भरोसा, एक बच्चे की मासूमियत और अल्लाह की रहमत। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप ऐसे ही ईमान को मजबूत करने वाली और इतिहास से जुड़ी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट और आपके शेयर इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ और अच्छा अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।